जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी का, और ये लिखते हैं, कब से लड़न आई एक नारी, मारी लात पवन सुत ने, जन्म पुत्र ने पाया। बालक उठकर लड़ने सामने आया, के हनुमान ने बालक मारा, के मारी है नारी। इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों, जब तक मैं इनके इस कमेंट का उत्तर खोजता हूं, तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, ऐसे कमेंट करने के लिए श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हनुमान जी माता सीता की सुध लेने के लिए लंका गए थे, तो उस समय उनका सामना लंकनी से हुआ था, क्योंकि ये जब लंका में प्रवेश करना चाहते थे तो लंकनी को एक वरदान था कि वह छाया पकड़ के ही पक्षी जो भी था उड़ने वाला उसको पकड़ के खींच लेती थी। तो हनुमान जी को पकड़ के वापस गिरा लिया। हनुमान जी को क्रोध आया, कहने लगे, आप कौन? के आप कौन? कि मैं लंका में जा रहा हूं, कि आप चोर की तरह और चोरी करने जा रहे हो। हनुमान जी को क्रोध आया तो एक लात मारी थी लंकनी में। तो दोस्तों, जिस समय लात मारी थी और क्रोध आ रहा था, तो क्रोध के कारण पसीना आया था। वह पसीना समुद्र में गिर गया था, जिसे एक मकड़ी निगल गई थी, जो कि एक अप्सरा थी। पूर्व जन्म में श्राप के कारण मकड़ी बन गई थी। तो वह गर्भवती हो गई और उससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम था मकरध्वज। इधर क्या होता है कि भगवान श्री राम ने अपनी सेना को जब लंका में पहुंचा दिया सेतु बांध करके, तो राम रावण युद्ध शुरू हो जाता है और लंकनी लात को खा करके सुरलोक चली गई। तो उस जगह तो हनुमान जी ने स्त्री को मारा था। इसके पश्चात क्या होता है दोस्तों, कि हनुमान जी ने एक उपाय सोचा कि ये राक्षस हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, मैं अपनी पूंछ का गढ़ बना लेता हूं। तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ का गढ़ बना लिया। लेकिन रावण ने एक कुचाल चली कि क्यों ना राम लक्ष्मण को ही यहां से उठा लिया जाए, इनका अपहरण कर लिया जाए। तो रावण का पुत्र अहिरावण विभीषण का रूप धारण करके भगवान श्री राम लक्ष्मण का हरण कर लेता है। हरण करने के पश्चात ले जाता है पाताल लोक को। इधर रामादल में हाहाकार मचा हुआ था। तो हनुमान जी खोज कर रहे थे भगवान श्री राम और लक्ष्मण की, तो उन्हें कहीं भी पता नहीं चला। तो वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम कर रहे थे कि कुछ सोच लूं। कि उस पर दो पक्षी थे, गिद्ध बोलते हैं। एक मादा गिद्ध थी और एक गिद्ध था। वह गर्भवती थी मादा गिद्ध। कहने लगी, मुझे मनुष्य का मांस चाहिए और मुझे मनुष्य का मांस लेकर के आइए। गिद्ध कहने लगा, मनुष्य का मांस कहाँ है? कि मुझे दिखाई दे रहा है पाताल का ही रावण राम लक्ष्मण को ले गया है, और जब वह उनकी बलि देगा तो वहाँ से कुछ मांस हाथ लग जाए तो उसे लेकर के आइए। इस बात को सुन के हनुमान जी पाताल लोक जाते हैं और पाताल लोक में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पाताल लोक के 7 दरवाजे थे। प्रत्येक दरवाजे पर एक पहरेदार था। इस प्रकार हनुमान जी प्रत्येक पहरेदार से युद्ध करके उन्हें परास्त करते हुए चले गए। लेकिन 7वें दरवाजे पर उन्हीं का पुत्र, जो कि मकड़ी से पैदा हुआ था, वह उनके सामने लड़ने के लिए आ गया।
उठ कर के पहरेदारी से खड़ा होकर के हनुमान जी से युद्ध करने आ जाता है। और हनुमान जी में और मकरध्वज में युद्ध होने लगता है। भयंकर युद्ध हुआ था दोस्तों। रामायण में भी लिखा हुआ है कि पिता पुत्र दो उबट भारी, अर्थात एक दूसरे से कोई भी कम नहीं था। तो वह भयंकर युद्ध हो रहा था, तो बीच में जया और विजया नाम की दो नाग कन्याएं थीं, वो आ जाती हैं और बचाव करती हैं एक दूसरे का। कहती हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है। हनुमान जी कहते हैं कि ये बानर कौन है। तो वह बानर अपना पिता का नाम बताता है कि मैं मकरध्वज हूँ, मेरे पिताजी का नाम हनुमान जी है। जब मेरे पिता लंका जलाने गए थे तो उनका लंकनी से सामना हुआ था। उस समय एक पसीने की बूंद उनके शरीर से गिर गई थी, जिसे एक मकड़ी निगल गई। उसे अहि रावण के मछुआरों ने पकड़ लिया और उससे मैं पैदा हुआ। इस प्रकार मकरध्वज ने अपना परिचय दिया। हनुमान जी कहने लगे, बड़ा मूर्ख है, मेरे तो कोई स्वप्न में भी बालक नहीं था, पर ठीक है, तू मेरा बालक है तो आ गले लग। गले लग गया। फिर भी मकरध्वज ने हनुमान जी को नहीं जाने दिया, कहा कि मैं स्वामी भक्ति नहीं छोड़ सकता। तो हनुमान जी ने उसको उसी की पूंछ में बांध दिया और बांध करके पहुंच जाते हैं पाताल लोक में, जहां जाकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को छुड़ा लेते हैं हनुमान जी। और अहि रावण का अंत करके हनुमान जी ने पाताल लोक का राजा मकरध्वज को ही घोषित किया था दोस्तों। लेकिन अंत की लाइन में एक बात पूछिए, कि तो हनुमान ने बालक मारा है और के मारी है नारी। जब जन्म हुआ था तो मरा कौन था दोस्तों? मकड़ी मरी थी, क्योंकि मकड़ी से सामना हुआ था उस समय, जिस समय सेतु बांधा जा रहा था। तो अनंग कुसुमा नाम की एक रावण की पुत्री थी। वह अनंग कुसुमा उन चट्टानों को, उन पर्वतों को उठा करके दूसरे स्थान पर पहुंचा रही थी। तो हनुमान जी उसी स्थान पर गए जहाँ पहले उनका सामना उस मकड़ी से हुआ था, जो कि पसीने की बूंद के कारण गर्भवती हो गई थी। और हनुमान जी ने लात मारी थी उस मकड़ी में जब वह शिलाओं को ले जा रही थी, क्योंकि वह मत्स्य कन्या थी अनंग कुसुमा, और वह मकड़ी भी मत्स्य कन्या थी। तो दोस्तों, बताने को तो ऐसा बताया जाता है कि वह रावण की पुत्री थी अनंग कुसुमा, और उसी से मकरध्वज का जन्म हुआ था। तो वहाँ एक लात मारी थी हनुमान जी ने, जिसके कारण अनंग कुसुमा बेहोश होके गिर जाती है और मकरध्वज का जन्म हुआ था। मकरध्वज का जन्म हो गया। जब वह बड़ा हो गया तो उठ कर के हनुमान जी से उसने पाताल लोक में युद्ध किया, और युद्ध करने के पश्चात हनुमान जी ने उसे बांध दिया, और तब जाके पाताल लोक से विजय होकर के वापस आए थे। तो श्रीमान जमुना प्रसाद अहिरवार जी, वह मकड़ी और कोई नहीं, एक अप्सरा थी। और लात के कारण मकड़ी का देहांत नहीं हुआ था, बालक पैदा हुआ था। बालक वो मकरध्वज हुआ था। हनुमान जी के जब हम देखते हैं कई रामायणों में तो 7 विवाह बताए गए हैं, लेकिन फिर भी बाल ब्रह्मचारी हैं। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ आपकी समझ में आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। हनुमान जी की जय।